हम आपको बता दें, बिहार के स्कूलों से जुड़ा हुआ वो हमारा पहला विश्लेषण। ऐसा माना जाता है कि जो समाज एक सूत्र में पिरोया हुआ होता है वो विकास के पथ पर समान रूप से आगे बढ़ता है। वैसे माना तो ये भी जाता है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लिए कुछ नियम समान रूप से लागू हैं। अब आप छुट्टियों को ही ले लीजिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को समान रूप से पूरे देश में छुट्टियां मनाई जाती हैं, छुट्टियां डिक्लेयर की जाती हैं। लेकिन बिहार सरकार ने बच्चों की छुट्टियों को लेकर एक ऐसा कैलेंडर जारी कर दिया है जो उन्हें यह सिखाता है कि वो विद्यार्थी नहीं है, बल्कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस बार बच्चों की छुट्टियों के कैलेंडर को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। उनकी नजर से देखें तो ये सामाजिक सद्भाव का अतुलनीय प्रयोग है, लेकिन इन कैलेंडर्स ने विवाद भी खड़ा कर दिया है। और विवाद यह है कि आखिर स्कूलों की छुट्टियों को हिंदू मुस्लिम के रंग में क्यों रंगा गया है। बिहार सरकार ने 27 तारीख को स्कूलों की छुट्टियों का वर्ष 2024 वाला कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर में छुट्टियों की संख्या 60 ही थी, लेकिन कई हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को लिस्ट से गायब ही कर दिया गया। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। विवाद यह था कि आखिर हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को लिस्ट से गायब क्यों कर दिया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर छुट्टियों की वही लिस्ट हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में 22 ऐसे त्योहारों का जिक्र है जिन पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में अगर आप गौर करें तो महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, तीज और जिउतिया जैसे त्योहारों को गायब कर दिया गया है और इसी वजह से बिहार में हंगामा बरपा है। बिहार सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने लगा है। छुट्टियों को लेकर होने वाले विरोध को देखते हुए बिहार सरकार ने इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहने वाली बिहार सरकार ने हिंदी स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर और उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर घोषित किया है। आज तक तो 2 अलग अलग कैलेंडर नहीं होते थे, इसी बार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या हिंदी स्कूलों के अंदर मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ते हैं और या उर्दू स्कूलों के अंदर क्या हिंदू छात्र नहीं पढ़ते हैं? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि होली की 4 दिन की छुट्टी को घटाकर 2 दिन क्यों कर दिया गया? दुर्गा पूजा की 6 दिनों की छुट्टी को घटाकर 3 दिन और दीपावली, छठ की 9 दिन की जो छुट्टी थी उसको घटाकर 5 दिन कर दिया गया। क्या उर्दू स्कूलों के लिए छुट्टी का कैलेंडर अलग होगा? क्यों बिहार के अंदर उर्दू स्कूल शुक्रवार को बंद रहेंगे और बाकी स्कूल रविवार को बंद रहेंगे? क्या सभी स्कूल रविवार को बंद नहीं रह सकते हैं? ये जो अलगाव है, इसी अलगाव ने इस देश के अंदर विभाजन का बीजारोपण किया था। तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। तो छुट्टियों को लेकर जैसे ही विपक्ष लामबंद हुआ, छुट्टियों को लेकर विरोध हुआ, तो बिहार सरकार ने इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि मीडिया में छुट्टियों का जो कैलेंडर जारी किया जा रहा है वो केवल उर्दू स्कूलों के लिए है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2024 के लिए 2 अलग अलग छुट्टियों के कैलेंडर जारी किए हैं। छुट्टियों के इन दोनों कैलेंडर्स को संख्या 2693 और 2694 के तौर पर एक ही दिन
यानी 27 नवंबर को जारी किया गया था। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का कहना है कि त्योहारों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 2 कैलेंडर्स जारी करने वाली बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जारी किए गए दोनों कैलेंडर्स मौजूद हैं। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इन दोनों ही कैलेंडर्स को देख भी सकते हैं। इसमें 2693 और 2694 दोनों संख्या वाली अधिसूचना आपको नजर आ रही होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार सरकार को अपने यहाँ के स्कूलों के लिए छुट्टियों के अलग अलग कैलेंडर्स आखिर क्यों जारी करने पड़े? क्या बिहार सरकार अलग अलग कैलेंडर जारी करके बच्चों को हिंदू त्योहार और मुस्लिम त्योहारों में बांटने की कोशिश कर रही है? क्या बिहार सरकार का शिक्षा विभाग अपने यहाँ के स्कूलों, फिर चाहे उनकी मुख्य भाषा कुछ भी हो, उनको बांटने की कोशिश कर रही है? हम बारी बारी से छुट्टियों के सामान्य कैलेंडर और उर्दू स्कूल कैलेंडर्स का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आज बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों के दिमाग में बचपन से ही हिंदू मुसलमान के बीच फर्क करने वाली बात डालना गलत है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। सबसे पहले हम अधिसूचना संख्या 2693 का कैलेंडर आपको दिखाना चाहते हैं। इस कैलेंडर की अधिसूचना में ऊपर लिखा हुआ है कि ये सभी प्रकार के राजकीय, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी किए गए हैं। यानी सामान्य रूप से छुट्टियों का ये कैलेंडर सभी स्कूलों पर लागू होता है। इसमें बाकायदा त्योहारों की लिस्ट भी दी गई है। आप देखेंगे तो करीब 27 त्योहारों पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसमें लगभग सभी धर्मों के त्योहार हैं। इसमें बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, शबे बारात, ईद, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर छुट्टियों की घोषणा की गई है। हम आपका ध्यान कुछ खास छुट्टियों पर अब डालना चाहते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है बसंत पंचमी। इस त्योहार पर एक दिन की छुट्टी की गई है। दूसरे नंबर पर महाशिवरात्रि का त्योहार है, जिस दिन इस कैलेंडर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तीसरे नंबर पर ईद उल फितर यानी ईद और बकरीद का त्योहार है। सामान्य कैलेंडर में दोनों त्योहारों के लिए एक दिन की छुट्टी निर्धारित की गई है। चौथे नंबर पर मुहर्रम है, इसके लिए भी एक दिन की छुट्टी तय की गई है। पांचवें नंबर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस त्योहार के दिन एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। छठे नंबर पर भाई दूज का त्योहार है और इस दिन भी एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। सातवें नंबर पर छठ का त्योहार है, जिसके लिए 3 दिन की छुट्टी निर्धारित की गई है और बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है छठ। इसके लिए 3 दिन की छुट्टी इस लिस्ट में दी गई है। हम आपको इन छुट्टियों के बारे में विशेष तौर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सामान्य कैलेंडर में भले ही इन त्योहारों पर छुट्टियों को ऐलान किया गया हो, लेकिन दूसरे कैलेंडर में इनमें से कई त्योहारों को हटा दिया गया है और कुछ त्योहारों पर तो छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी गई है। स्कूलों में सभी धर्मों के त्योहारों पर छुट्टियां हो, इसका ध्यान तो रखा जाता है। फिर चाहे वो त्योहार हिंदू धर्म से जुड़े हों, इस्लाम से जुड़े हों, सिख धर्म से जुड़े हों या फिर ईसाई धर्म से जुड़े हों। आमतौर पर स्कूलों में हर धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं और ये उनका हक है, उनका अधिकार है कि उनके परिवार में मनाए जाने वाले विशेष त्योहारों पर स्कूल में छुट्टियां दी जाएं ताकि वो अपने परिवार के साथ अपने उस त्योहार को मना सकें। और यही नहीं, हर धर्म के त्योहार पर सभी बच्चे मिलजुल कर उसका आनंद ले सकें। इसीलिए भी त्योहारों पर छुट्टियां रखी जाती हैं। शायद ये पहली बार है जब धर्म के आधार पर छुट्टियों के अलग अलग कैलेंडर्स बनाए गए हैं। बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। मति भ्रम हो गई है बिहार सरकार की, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जैसे जैसे उम्र हो रही है, लोग कहते हैं बिहार में, यूपी में कि उम्र बढ़ती है तो लोग धार्मिक हो जाते हैं। ये धार्मिक हो रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म की तरफ धार्मिक हो रहे हैं। ये हिंदू धर्म भूलते जा रहे हैं। एक काम करें, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा दें कि बिहार को इस्लामिक राज्य भी बनाने जा रहे हैं, प्रथम धर्म इस्लाम ही रहेगा, भेज दें या केंद्र को। अरे हद होती है भाई। मकर संक्रांति की छुट्टी आप रद्द कीजिएगा, पूरा बिहार यहाँ पे
गंगा स्नान करता है और मकर सूर्य देव की आराधना करता है। रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द करेंगे आप? पूरे देश के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। महाशिवरात्रि की छुट्टी रद्द करेंगे आप? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द करेंगे? अति हो गई है। तो विपक्ष बिहार सरकार के इस फैसले को कह रहा है कि अति हो गई है। हमने आपको बिहार के सामान्य स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर दिखाया है, जिसमें आपने देखा कि आमतौर पर सभी धर्म के त्योहारों पर छुट्टियों की घोषणा की गई है। लेकिन जैसे कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति कह रही है कि उर्दू स्कूलों के लिए छुट्टियों का अलग कैलेंडर जारी किया गया था, तो अब वक्त आ गया है कि हम उस कैलेंडर का भी विश्लेषण करें। अधिसूचना संख्या 2694 में भी छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इस अधिसूचना में भी ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये छुट्टियां सभी प्रकार के राजकीय और अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू स्कूलों के लिए है। इस लिस्ट में छुट्टियों के पहले कैलेंडर में शामिल 5 त्योहारों को हटा दिया गया है। उर्दू स्कूलों के लिए जारी नई लिस्ट में 22 त्योहारों को शामिल कर लिया गया है। त्योहारों की उर्दू स्कूलों वाली लिस्ट की कुछ खास बात पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। और पहली जो बात है वो ये कि इस लिस्ट में बसंत पंचमी का जिक्र तक नहीं है। दूसरी ये कि महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व को भी इस लिस्ट से हटा दिया गया है। और तीसरी ये कि ईद और बकरीद के दोनों त्योहारों पर 3-3 दिन की छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। सामान्य स्कूल के कैलेंडर में 1-1 दिन की छुट्टी होती है ईद और बकरीद की, लेकिन इस कैलेंडर में 3-3 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। चौथी जिस बात पर हम आपका ध्यान दिलवाना चाहते हैं वो ये कि मुहर्रम की छुट्टी को 2 दिन का किया गया है, जबकि सामान्य कैलेंडर में इस दिन 1 दिन की छुट्टी निर्धारित है। पांचवी, उर्दू स्कूलों के कैलेंडर से जन्माष्टमी का त्योहार ही गायब है। छठी ये कि भैया दूज जैसे बड़े त्योहार जो भाई बहन बहुत पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मनाते हैं, उसको भी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने उर्दू स्कूलों से इन छुट्टियों को क्या हटाया, इसको लेकर अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उर्दू स्कूलों की लिस्ट से महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों का महत्व क्यों खत्म किया गया? क्या उर्दू स्कूलों के बच्चों को इन त्योहारों के बारे में पता होने की जरूरत नहीं है? क्या उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों के लिए इन त्योहारों के कोई मायने नहीं है? छुट्टियों का अलग अलग कैलेंडर कुछ अजीब लगता है। भारतीय जनता पार्टी यह बताए ना, यहाँ तो 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। वहाँ पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपास 1 दिन की छुट्टी रहेगी, 2 दिन का छुट्टी रहेगा। गुजरात में 20 दिनों का मिलता है छुट्टी, तो काहे नहीं देते भाजपा शासित प्रदेश में 20 दिनों की छुट्टी दे दीजिए वहाँ सारे राज्यों में। यह तो अलग अलग शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने लागू किया है, उसके तहत आपने तय किया है कि 220 दिन विद्यालय खोलना चाहिए, तो आप वापस ले लीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कहिए कि राइट टू एजुकेशन वापस लिए, स्कॉलरशिप वापस ले ही रहे हैं, राइट टू एजुकेशन भी वापस ले लीजिए। छुट्टियों का ये अलग अलग कैलेंडर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही इस मामले में खुलकर बिहार सरकार के लोग कुछ ना कह रहे हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ईद की छुट्टियों की संख्या बढ़ाने के लिए और कुल छुट्टियों की संख्या 60 ही रखने के मकसद से इस लिस्ट से हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों को हटा दिया गया है। बहुत से लोग बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे होंगे, या ऐसे लोग जो मानते हैं कि उर्दू स्कूलों में पढ़ने वालों को महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी जैसे त्योहारों की छुट्टियों से कोई मतलब नहीं है। उनको हम छुट्टियों के कैलेंडर की कुछ खास छुट्टियों के बारे में और दिखाना चाहते हैं। क्या बिहार सरकार ये सोच रही है कि उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदू त्योहारों का कोई महत्व ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या वो ये बता सकते हैं कि उर्दू कैलेंडर में होली, दुर्गा पूजा, सप्तमी, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे हिंदू त्योहारों को क्यों शामिल किया गया है? या फिर गुड फ्राइडे, क्रिसमस या फिर गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस का त्योहार आखिर क्यों शामिल है? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मुताबिक जो बच्चे महाशिवरात्रि की छुट्टियां शायद नहीं चाहते, वो नवरात्रि की सप्तमी की छुट्टी चाहते हैं, वो होली की छुट्टी चाहते हैं, छठ मनाते हैं। क्या उर्दू स्कूल जन्माष्टमी नहीं चाहता है लेकिन दीपावली, क्रिसमस की छुट्टी चाहता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब बिहार सरकार को देना ही होगा।
उन्हें बताना होगा कि स्कूलों के बच्चों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए उन्होंने 2 अलग-अलग छुट्टियों के कैलेंडर्स आखिर क्यों जारी किए। आखिर वो क्या वजह थी कि उनको सामान्य स्कूलों के लिए अलग-अलग और उर्दू स्कूल के लिए अलग छुट्टियों की जरूरत महसूस हो गई। स्कूल कोई भी हो, उसमें हर धर्म, वर्ग और जाति के बच्चे पढ़ते हैं। क्या बिहार सरकार उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर ये बताना चाहती है कि उर्दू स्कूलों में अन्य धर्मों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी का त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? बिहार सरकार की छुट्टियों वाली आधिकारिक लिस्ट से तो ऐसा ही लगता है कि वो उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। बिहार में 2600 उर्दू स्कूल हैं। इन उर्दू स्कूलों के लिए छुट्टियों के अलग कैलेंडर पर तुष्टीकरण की राजनीति के अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं। हिंदू त्योहारों को हटाया जाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यही नहीं, उर्दू स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। अधिसूचना संख्या 2694 में 12वें और 13वें पॉइंट में कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में कुछ इलाकों की डेमोग्राफी बदली है तो वहां के स्कूलों को बहुसंख्यक समुदाय के हिसाब से बदलाव करने के आदेश मिल गए हैं। 12वें पॉइंट में यह बताया गया है कि राज्य के उर्दू स्कूलों में शुक्रवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रखा जाएगा। रविवार को स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। उर्दू स्कूलों में आमतौर पर मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा रहती है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का यह मानना है कि इस्लाम में जुम्मा या शुक्रवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए उस दिन साप्ताहिक अवकाश करा जा सकता है। ये बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन इसी के नीचे 13वें पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई स्कूल मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है और वो उर्दू स्कूलों की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश करना चाहता है तो इलाके के जिलाधिकारी से अनुमति लेकर वो ये छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है। यानी बिहार सरकार ने एक तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों के स्कूलों को बहुसंख्यकों की इच्छा पर साप्ताहिक अवकाश बदलने का अधिकार भी दे दिया है। क्या बिहार सरकार का शिक्षा विभाग हिंदू बहुल क्षेत्र में बहुसंख्यक हिंदू आबादी के दबाव में बजरंगबली के नाम पर मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की अनुमति दे सकता है? या फिर शिवजी के नाम पर सोमवार को साप्ताहिक अवकाश करने की अनुमति दे सकता है? स्कूलों की छुट्टियां सर्वधर्म समभाव के आधार पर तय की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुल स्कूल में ईद की छुट्टियां खत्म कर दी जाएं क्योंकि वहां के हिंदू बहुल छात्र ईद मनाते ही नहीं है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सिख स्कूल है तो वहां के कैलेंडर से होली और दिवाली की छुट्टियां खत्म कर दी जाएं। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई उर्दू स्कूल है तो वहां के कैलेंडर से हिंदू त्योहारों के नामो निशान को ही मिटा दिया जाए। आखिर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सामान्य स्कूलों और उर्दू स्कूलों की छुट्टियों को लेकर धार्मिक भेदभाव क्यों कर रहा है? क्या प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए एक जैसी छुट्टियां नहीं हो सकती हैं? पूरे देश में छुट्टियों को लेकर अलग अलग तरह के नियमों का पालन होता है, फिर बिहार में क्यों नहीं? जैसे वर्ष के 3 दिन ऐसे चुने गए हैं जिस दिन सभी राज्यों के संस्थानों को छुट्टी घोषित करनी पड़ती है। ये नियम द नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलिडे एक्ट के तहत सभी पर लागू होता है, जिसमें पहला है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, दूसरा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, तीसरा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की एक लिस्ट भी जारी करता है। इसमें छुट्टियों की 2 कैटेगरीज होती हैं यानी 2 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहली है गजेटेड लिस्ट और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। इसे वैकल्पिक छुट्टियों के तौर पर भी माना जाता है। गजेटेड लिस्ट में 12 से 14 दिनों की छुट्टियां शामिल हैं, जबकि रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में कई अन्य तरह की छुट्टियां शामिल होती हैं। केंद्रीय कर्मचारी गजेटेड लिस्ट में शामिल छुट्टियों के अलावा रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट जिसे वैकल्पिक छुट्टियां माना जाता है, उनमें से भी कुछ छुट्टियां खुद से चुन सकते हैं। आमतौर पर गजेटेड लिस्ट में जिन छुट्टियों का जिक्र होता है उनका पालन बैंक कर्मचारी भी करते हैं। और यही नहीं, इन छुट्टियों को देश भर के राज्य और संस्थान अपने कैलेंडर में शामिल कर लेते हैं।
गजेटेड लिस्ट की छुट्टियों में होली, दीपावली, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों की छुट्टियां शामिल होती हैं। रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें वैकल्पिक छुट्टियां शामिल की जाती हैं। इसमें शामिल त्योहारों को राज्य और देश भर के संस्थान अपने अपने हिसाब से चुन लेते हैं और इन छुट्टियों में मकर संक्रांति है, शिवाजी जयंती है, बैसाखी, रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहार आते हैं। यानी जिसको जिस त्योहार पर छुट्टी लेनी हो वो उस रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे का इस्तेमाल कर सकता है। इन छुट्टियों को क्षेत्र के हिसाब से संस्थान या राज्य अपने कैलेंडर में शामिल कर लेते हैं। जैसे दक्षिण भारत में भैया दूज, बैसाखी, लोहड़ी जैसे त्योहार कम मनाए जाते हैं तो वहां के संस्थान इसकी छुट्टियां कैलेंडर में शामिल नहीं करते और इसी तरह से उत्तर भारत में पोंगल की छुट्टियां नहीं होती हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो राज्य सरकारें खुद से तय कर लेती हैं। इसे स्टेट हॉलिडे लिस्ट भी कहते हैं। इसमें राज्य सरकार अपने राज्य के महत्वपूर्ण दिनों पर छुट्टियां घोषित करती है। इसमें क्षेत्रीय त्योहार शामिल होते हैं। इसमें किसी महापुरुष की जयंती भी हो सकती है। राज्य सरकारें जो छुट्टियां तय करती हैं वो राज्य के कर्मचारी और सरकारी स्कूलों पर लागू होते हैं। यानी छुट्टियों को लेकर गजेटेड लिस्ट और रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट वाले त्योहारों को राज्य और संस्थान अपने अपने हिसाब से छुट्टियों के अपने कैलेंडर में शामिल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने राज्य के विशेष त्योहारों या महापुरुषों की जयंती पर भी छुट्टियां घोषित कर लेते हैं। जहां तक जन्माष्टमी की अगर हम बात करें तो गजेटेड लिस्ट में भी इस त्योहार की छुट्टी निर्धारित है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी राज्य ने किसी खास समुदाय से संबंधित शिक्षण संस्थानों के लिए इनको हटा लिया हो। Zee News।